रेशम कीड़ा कहता कि मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। हमें तो यहाँ से एक गाना याद आ रहा है, आप कहें तो सुना दें। तू धरती पर चाहे जहाँ भी रहेगी, मैं तेरी गंध से पहचान लूँगा। तो बताइए इसका ओरिजिनल सॉन्ग क्या है, आप लोग बताइए कमेंट करके। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगा, मैं तेरी गंध से पहचान लूँगा। जो एनसीईआरटी का महत्व समझते हैं, जिनको एनसीईआरटी बुक में रुचि है, वे इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। एनसीईआरटी बुक पढ़ने की स्ट्रैटेजी हम लोग कैसे पढ़ेंगे, मैं आपको बता दें कि डायरेक्ट बुक से इम्पॉर्टेंट फैक्ट को समझेंगे, ना कि पीडीएफ बना करके। क्योंकि पीडीएफ बनाते समय टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जो आपको बुक में दिखेगा उसमें कभी हम लोग संदेह या मिस्टेक नहीं कर सकते। दूसरा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट्स में लिखते भी रहेंगे, जिससे कम समय में रिवीजन कर सकें। हम आपको याद दिला दें कि इसके पहले के वीडियो में हमने क्लास 4th तक के एनसीईआरटी का हमने व्याख्या कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 5 के लिए यानी कक्षा 5 के लिए पाठ्यक्रम जो है आसपास पर्यावरण अध्ययन का विस्तृत हम लोग व्याख्या करेंगे और अच्छे से हम लोग समझेंगे। आसपास 5वीं कक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक में पहले चैप्टर में लिखा गया है, पहले पाठ में लिखा गया है कि कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, आइए हम लोग सीखते हैं। देखिए, यह जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है। तो हमें यहाँ से सीखने को मिल रहा है कि जानवरों में देखने, सूंघने, महसूस करने की शक्ति बहुत अधिक होती है। तो आइए इसी के बारे में आगे अध्ययन जो हम लोग करते हैं। देखिए, लिखा गया है कि बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। देखिए, चींटी के पॉइंट में हेडिंग आप डाल लीजिए एंट, यानी चींटी। चींटी से संबंधित जो बातें हैं आप अपने नोट्स में ज़रूर लिखिए। चींटियां मिलजुल कर कार्य करती हैं और मिलजुल कर रहते भी हैं, और सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, ठीक है, जैसा कि आपके पिछले जो है एनसीईआरटी क्लास 4th की बुक में लिखा हुआ था। देखिए, सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं। बिल का ध्यान कौन रखती हैं? सिपाही चींटियां। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं, यानी काम करने वाली चींटियां जो है क्या करती हैं? काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर कहाँ लाती हैं? बिल में, अर्थात जो है अपने घर तक लाती हैं। चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ गंध छोड़ देती हैं, ठीक है ना। चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ गंध छोड़ देती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि रास्ता मिल जाता है। पहरेदार चींटियां एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटियों को पहचान लेती हैं। अर्थात जब भी चींटियां चलती हैं तो अपने पीछे कोई गंध छोड़ दी जाती है। जब भी चींटियां चलती हैं तो अपने पीछे जो है एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ जाती हैं, जिससे उसके बाद की आने वाली चींटी को रास्ता मिल जाता है कि इसी रास्ते से वह चींटी गई है। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। अर्थात ये रेशम के बारे में आपको बता दिया जा रहा है। रेशम का कीड़ा कहता है कि मैं रेशम का कीड़ा हूँ। रेशम कीड़ा कहता कि मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर पहचान लेता हूँ, सही पहचान लेता हूँ। हमें तो यहाँ से एक गाना याद आ रहा है, आप कहें तो सुना दें। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगा, मैं तेरी गंध से पहचान लूँगा, है ना। ऐसा एक सॉन्ग बना हुआ है, ओरिजिनल सॉन्ग जो है आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। देखिए, अब यहाँ पर मच्छर के बारे में लिखा गया है कि मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। मॉस्किटो के बारे में आपको जो है लिखना है कि मच्छर हमारे शरीर की गंध से खासकर पैरों के तलवे की, देखो पैर जो तलवा होता है, और हमारे की गर्मी से
और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि बताओ हम लोग कहीं भी रहते हैं लेकिन हमें मच्छर ढूंढ ही लेता है, ठीक है ना। तो कैसे ढूंढता है आपको पता चल गया ना कैसे। मच्छर क्या करता है, मच्छर पानी में अंडे देते हैं। कहाँ देते हैं, मच्छर जो है पानी में अंडे देते हैं। और मच्छर से कौन कौन से रोग होता है पता है आपको, मच्छर से कौन कौन से रोग होता है, डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है। और मच्छरों से जो फैलने वाली जो बीमारियां हैं कौन कौन सी हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब किससे होती हैं, ये सब जो है चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा ही फैलती है। देखो मक्खी से कौन कौन सी बीमारी होती है, डायरिया होता है, ये मक्खियों से होती है। डायरिया एक प्रकार की बीमारी है जिसको हम लोग जो है क्लास 4th की बुक में बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया। हैजा किससे होता है, मक्खी से। टाइफाइड आदि बीमारियाँ किससे होती है, मक्खियों से होती हैं। हमें पता है कि रुके हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में मिट्टी का तेल डालना उचित रहता है। जब मिट्टी का तेल डाल देंगे तो इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है जिससे लार्वे मर जाते हैं। देखिए सिल्क वार्म के विषय में आपको जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए सिल्क वार्म मतलब रेशम का कीड़ा। रेशम की कीड़ा क्या करता है, अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ये सबसे बड़ी बात है किसके लिए, रेशम के कीड़ा के लिए। बताइए कितनी भी दूर रहे उसकी मादा, उसकी गर्लफ्रेंड ना, वो जो है उसकी गंध से जो है पहचान लेता है कि कहाँ पर है वो। देखिए कुत्तों के विषय में लिखा गया है कि सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था कि नहीं। तो कुत्तों के बारे में आप लोग जो है जितना लिखा गया है इतना लिख लीजिए कि सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। जब आपने देखा होगा कि एक गांव का कुत्ता दूसरे गांव में जब चला जाता है तो दोनों में क्या होता है, युद्ध हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। इस दृश्य को लगभग आपने ज़रूर देखा होगा। होता क्या है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। कुत्ते जो है मलमूत्र त्याग करते हैं तो उसी से जो है एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को पहचान जाता है कि ये कुत्ता जो है अपने गांव का है कि नहीं है। देखिए इस पाठ से हमें जो सीखने को मिल रहा है, लिखा गया है कि अक्सर हम किसी गंध से तब ज़्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंदा मानता है। अगर हम मन बना लें तो वही गंध उतना परेशान नहीं करती, है ना। यह बात बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट है। देखिए सोचने वाली बात है ये, और ये मानने वाली भी बात है ना। बताइए कितने लोग इस बात से सहमत हैं, कमेंट कीजिए आप जो है। देखिए ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, क्या ना। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं जबकि मनुष्य ऐसा नहीं कर पाता है। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। देखिए ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। आपने देखा होगा जो उल्लू होता है लगभग 350 डिग्री तक जो है वो अपनी गर्दन घुमा लेता है। देखिए पक्षियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, यह आप लोग समझ लीजिए। देखिए पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। देखिए चील हुआ, बाज हुआ और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना, कितना गुना, 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं, है ना। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से, सोचिए जो चीज़ हमें कितना 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वह चीज़ ये पक्षी जो है 8 मीटर, कितना 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। अगर कोई पक्षी जो है ऊपर आकाश में उड़ रहा है, कौन, चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी उड़ रहा है, तो जान लीजिए कि नीचे के दृश्य जो है उसको स्पष्ट दिखाई देता है। तभी तो जो है तुरंत आता है, उड़ के लेके चला जाता है ना। देखिए
हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते हैं। जितने रंग हमें दिखाई दे देते हैं, सभी रंग हमें लगभग दिखाई दे देते हैं, लेकिन पक्षियों में जो है पूरे रंग, सभी रंग जो है दिखाई नहीं देते हैं। पक्षियाँ कौन कौन से रंग देख पाते हैं? देखिए यहाँ पर जो है एनसीईआरटी में लिखा गया है। देखिए, दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग को देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देख पाते हैं। अर्थात जितने भी जानवर अगर रात में जागते हैं, रात में जो जागते हैं, तो समझ लीजिए वो रात में जागने वाले जानवर अक्सर जो है कोई भी वस्तु को सिर्फ सफ़ेद और काली ही समझ पाते हैं। कि कोई काली वस्तु, मतलब कोई अगर वस्तु रखी गई है, कोई मान लीजिए जीव है, कोई प्राणी है, कोई मनुष्य है, तो सफ़ेद और काली का ही जो उनको अनुमान होता है, उनको अनुभव होता है ना। तो जिससे जो है अनुमान लगा लेते हैं कि यह जो है जानवर यहाँ पर है, यह प्राणी यहाँ पर है, तो झपट्टा मार लेते हैं तुरंत जो है। सांप के विषय में कहा जा रहा है कि सांप जो है, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जो है ज़मीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है कि आवाज़ें अलग अलग। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, देखिए लिखा गया है कि जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। यानी संदेशवाहक कौन है? लंगूर है। इस काम के लिए पक्षी भी कुछ खास आवाज़ें निकालते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट तथ्य तो ये है कि कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए जो है एक तरह की आवाज़, और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए जो है दूसरी आवाज़ जो है निकाल लेते हैं। अर्थात ज़मीन से जो हमला करेगा उसके लिए कुछ अलग आवाज़ निकलते हैं, और जो ऊपर आकाश से जो जैसे पक्षी, बाज, चील ये सब भी हमला करते हैं ना, तो उनके लिए कुछ दूसरी आवाज़ निकालते हैं। देखिए मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों से, देखिए बिजली की तरंगों से देती हैं। मछलियों, टारपीडो मछली आप लोग नाम सुने होंगे ना, विद्युत उत्पन्न करने वाली मछली है। तो मछलियों के पास भी तरंगे होती हैं, तो उन्हीं बिजली तरंगों से जो है एक दूसरे को जो है चेतावनी देते हैं कि मत देखो खतरा आ गया है, अब जल्दी जल्दी जो है अपने आप को बचा लो, है ना। अब देखो लिखा गया है आगे, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। सही बात है, आपने देखा होगा बहुत सारे पशु पक्षी जो है, भूकंप हुआ जिसको हम लोग भूडोल बोलते हैं, तूफान हुआ, तो ये सब चीज़ जब भी आता है तो उसके पहले जो है जो जानवर होते हैं कुछ अजीब हरकतें करते हैं। जो आपके बाबा होंगे, दादा होंगे, जो पुराने समय के बुजुर्ग होंगे, वो समझ जाते हैं कि इनकी जो है, इनके कहने का मतलब क्या है, ये क्या संदेश हमें दे रहे हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी जो है, देखिए कुछ अनहोनी घटने वाली है। देखो लिखा गया सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया और इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। आदिवासी जो है जानवरों के व्यवहार को समझ पाए और उनकी चेतावनी जो है समझ गए, ठीक है। इसीलिए जो है वो समझ गए कि कुछ अनहोनी होने वाली है, तो जो है तुरंत वो जगह तुरंत कर दिए, खाली कर दिए। तो जिससे जो है वो सिर्फ वही लोग बच पाए थे बस, बाकी जो है उसके आसपास यानी कि अंडमान के जो है आसपास जितने भी जो है लोग थे, लगभग कई किलोमीटर तक जो है पूरी तबाही आ गई थी। जान लीजिए जनधन की बहुत ज़्यादा हानि हुई थी यहाँ पे। क्या आपको पता है कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी भाषा है। आपको बता दें कि कोई डॉल्फिन मछली अगर तेज़ी से भागने लगे तो उसकी स्पीड जो है, तो उसके तैरने की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जान लीजिए। और डॉल्फिन मछली क्या होती है? स्तनधारी होती है। डॉल्फिन मछली को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है ना। और यह सबसे बुद्धिमान प्राणी है, जान लीजिए,
राष्ट्रीय जलीय जीव इसीलिए घोषित किया गया है क्योंकि बहुत ही बुद्धिमान प्राणी है। देखिए आगे आ रहे हैं स्लॉथ। स्लॉथ कैसे होते हैं? ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे, सोचिए 17 घंटे, कितना 17, 24 घंटे में 17 घंटे जो है पेड़ों से उल्टे सिर जो है लटक कर मस्ती से सोते हैं। देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, अर्थात जिस पेड़ पर रहते हैं उसके सारे के सारे पत्ते जब खत्म हो जाते हैं तभी दूसरे पेड़ पर जाते हैं। इसीलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर चले जाते हैं और लगभग आपको बता दें लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में जो है ये मुश्किल से 8 पेड़, कितना 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं। सोचिए कितना जो है आलसी है ये, तकलीफ़ उठा रहा है। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए, देखिए कितनी बड़ी बात है कि सप्ताह में जो है सिर्फ एक बार जो है शौच के लिए जो है लैट्रिन करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। जानवरों को जो है सोने की टाइम लिखा गया है, तो कौन जानवर कितने घंटे सोता है लिखा गया है कि चित्रों में कुछ जानवरों के सोने के समय को दिखाया गया है। हर चित्र के नीचे लिखो कि वह जानवर एक दिन में कितने घंटे सोता है। देखिए हम आपको बता दें, देखिए गाय हुआ तो हम आपको बता दें ये जो एक खाना हुआ ना, एक जो रंग हुआ यानी पूरा भरा गया है, तो एक जो खाना हुआ मान लीजिए 2 घंटे का है, तो 2 खाना हुआ तो कितना घंटे? 4 घंटे, यानी गाय कितने घंटे सोती है? 4 घंटे सोती है। अब स्नेक कितना घंटे सोता है? तो मान लीजिए कितना खाना हुआ है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18 घंटे। यानी जो है स्नेक कितना घंटे सोता है? 18 घंटे जो है ये सोता है। जिराफ सिर्फ मात्र जो है कितना घंटे सोता है? मात्र जो है कितना? 2 घंटे सोता है। देखिए एक कॉलम ये ना, ये सिर्फ 2 घंटे सोता है। अब ये जो बिल्ली है कितने घंटे सोती है पता है? 1 2 3 4 5 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12, अर्थात 12 जो है घंटे बिल्ली सोती है। ये जो है एक दिन में जो है, सोचिए एक दिन में, अर्थात एक दिन में समझते हैं ना, एक दिन में मतलब जो होता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के, अर्थात 24 घंटे। 24 घंटे में जो है कितने घंटे सोते हैं? 24 घंटे में जो है गाय मात्र जो है 4 घंटे, और अजगर कितना जो है कितना सोता है? 18 घंटे, और जिराफ जो है कितना घंटे? 2 घंटे मात्र। सोचिए 2 घंटे ये सोता है, और हाँ जिराफ मात्र कम सोता है, समझ लीजिए 24 घंटे बात हो रही है ना। एक दिन में कितने सोता है? तो ये एक दिन में जो है सब ये सोने का जो है टाइम लिखा गया है। बिल्ली कितना घंटे सोती है? 12 घंटे, यानी कि 24 घंटे में 12 घंटे, और ये 24 घंटे में 2 घंटे, और ये 24 घंटे में जो है मात्र जो है 4 घंटे सोती है गाय, है ना। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। अब हम लोग बात करने वाले हैं बाघ के बारे में। देखिए बाघ मतलब टाइगर। देखिए बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना, कितने गुना? 6 गुना बेहतर देख सकता है। सोचिए मनुष्य से कितना गुना? 6 गुना जो है अंधेरे में देख सकता, अच्छा से देख सकता है। इसीलिए जो है इसको शिकार करने में मदद मिलती है ना। यही तक नहीं, इसके बारे में और कुछ जान लीजिए आप जो है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है। सोचिए जो बाघ की जो मूछें होती हैं हवा में कंपन को क्या कर लेती हैं? भांप लेती हैं, यानी कि पहचान लेती हैं, और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है कि शिकार हमारा किस दिशा में है, कहाँ पर है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद भी मिलती है। अपनी मूँछों से, सोचिए अपने मूँछों से जो है कितना बड़ा रास्ता निकाल लेता है, जो अपने मूँछों से जो है रास्ता निकाल लेता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है यहाँ। आगे लिखा गया है बाघ के बारे में। देखिए बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं, है ना। देखो मूत्र करके अब मल मूत्र त्याग करेंगे तो यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है, फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं यह तो उस बाघ की मर्जी। अर्थात हर बाघ का इलाका बटा होता है। बाघ एक बाघ दूसरे बाघ को कैसे पहचानते हैं कि उनके इलाके में दूसरा कोई बाघ आया था, तो वो कैसे पहचानते हैं?
तो मूत्र जो है मलमूत्र के द्वारा जो है सूंघ करके पहचान लेते हैं कि हमारे इलाके में कोई दूसरा भी बाघ आया था, है ना। अब आगे देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर लिखी गई है। देखिए लिखा गया है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़। सोचिए कितनी बड़ी बात है। जब गुस्सा होता गुर्राएगा, दहाड़ेगा, है ना। जब बाघिन को बुलाना होगा तो भाई बहुत प्यार से बुलाएगा, है ना। तो बाघिन को बुलाना होगा तो भाई उसकी गर्लफ्रेंड होगी, ठीक है ना, ठीक है। तो भाई उसको बहुत प्यार से बुलाएगा ही। और जब गुस्सा होगा तो गुर्राएगा, दहाड़ेगा खूब तेज से, कभी कराहना तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर, सोचिए बाघ का गुर्राना कितना, 3 किलोमीटर जो है दूरी तक सुना जा सकता है। कितनी बड़ी बात है यहाँ पर। देखिए जब बाघ गुर्राता है तो लगभग कितना, 3 किलोमीटर। यहाँ से कई क्वेश्चन पुट अप कर सकता है एग्जामिनर, कई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात ये लिखी गई है कि लिख दिया जाएगा कि बाघ जब गुर्राता है तो कितनी किलोमीटर जो है कोई व्यक्ति सुन सकता है। तो लगभग कितना, 3 किलोमीटर जो है की दूरी तक जो है उसकी गुर्राने की आवाज़ सुनी जा सकती है, ठीक है ना। और मौके पर जो है यानी कि बाघ जो है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। जब गुस्सा होगा तो उसकी अलग आवाज़, जब बाघिन को बुलाना हुआ तो उसकी अलग आवाज़। सोचिए कितना कलाकार है ये। इसीलिए तो इसीलिए सब डरते हैं ना बाघ से। बाघ हवा से, देखिए आगे लिखा गया, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। बाघ जो है हवा से पत्तों के हिलने, जब कोई पत्ता हिलेगा तो उसको भी पहचान लेगा। जैसे कि कोई आप पत्ता हिल रहा है तो पत्ता तुरंत जान जाएगा कि पत्ता ही है। और शिकार के झाड़ियों में हिलने से, जब कोई शिकार हिल रहा है या डुल रहा है तो उसको जान जाएगा नहीं शिकार ही है हमारा, ठीक है ना। हुई आवाज़ में अंतर को कर लेता है, भांप लेता है, तुरंत जान जाता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। सोचिए जो उसका कान है, कुछ सुनना हुआ तो अपने कान को जो है आप अलग अलग एंगल से घुमा लेता है तुरंत, तो जान जाता है, इसीलिए जो है आवाज़ भी सुन लेता है अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बाघ के विषय में बताया गया है कि बाघ हवा से पत्तों को हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने का अंतर कर लेता है, और हम लोग ऐसा कभी ना कर पाएँ। इन सभी बातों को अपने नोट्स में ज़रूर नोट करते जाइए, क्योंकि जो है यही सब बातें हम आपको लिख कर समझाएंगे, यही बातें डायरेक्ट आपको बुक में दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, टाइम बचेगा आपका भी और मेरा भी, और बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि देखिए एक जो है वीडियो बनाते हैं तो उसमें कम से कम 1-1.5 घंटे की होती है, तो 1-1.5 घंटे पूरा सब लोग देखते नहीं हैं, इसीलिए जो है 2-3 पार्ट करके बनाते हैं। सोचिए कितना सतर्क जानवर है, कितना जो है सतर्क जानवर है, फिर भी जो है वह उसका जो है अस्तित्व खतरे में है। देखिए मनुष्य कितना स्वार्थी है। एनसीईआरटी में लिखा गया है कि हाथी को उसके दांतों, गैंडे को सींग के लिए, शेर जो है मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए जो है मार दिया जाता है। कौन मारता है? मनुष्य ही तो मारता है ना। और कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। वो है कस्तूरी के कुंडल में अर्थात नाभि में होती है, तो वही खुशबू लेने के लिए कस्तूरी हिरन को जो है मार दिया जाता है। हर जानवर को मारा जाता है। कौन मारता है? मनुष्य मारता है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया स्पष्ट में कि हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और राजस्थान के भरतपुर, कहाँ? राजस्थान के जिला है भरतपुर जिले में का घना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना क्या है? मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल में कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते।
तो जहाँ जहाँ सरकार क्या कर रही है, जहाँ जहाँ सरकार सुरक्षा दे रही है जंगलों में, यानी संरक्षण कर दे रही है, ये जानते हो ये जो है एक अधिनियम पारित किया गया है, WWF है, वर्ल्ड लाइफ फंड के द्वारा जो है सुरक्षा दे रही है। यानी देखिए पाठ 2 में कहानी सफेरों की, देखिए यहाँ पर लिखा गया है मैं हूँ आर्यनाथ। मैं क्या हूँ? मैं हूँ आर्यनाथ। देखिए आर्यनाथ जो है बताते हैं हमारे लोगों को क्या बोलते हैं, कालबेलिया कहते हैं। ठीक है ना, कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया एक नाच भी होती है, ठीक है ना, कालबेलिया एक डांस भी होता है। मेरे दादा रोशन नाथ जी जाति में बहुत मशहूर थे। वे आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। कौन पकड़ लेता था? रोशन नाथ जी, ठीक है ना, रोशन नाथ जी। रोशन नाथ जी का नाम जो है अवश्य अपने नोट्स में लिखिएगा कि रोशन नाथ जी जो है बड़े से बड़े खतरनाक जो है जहरीले सांपों को क्या कर लेते, बहुत आसानी से पकड़ लेते थे, ठीक है ना। आर्यनाथ जी कहते हैं कि जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी मुझे सांप के डसने वाले दांत निकालने सिखाए। जहरीले सांप की जहर की नाल बंद करना भी सिखाया। किसने? उनके पापा जी ने। सांप के दांत होते हैं, लेकिन जो है जानवर, कोई भी जानवर अगर खाना हुआ ना तो सांप जो है डायरेक्ट निगल जाता है। आगे लिखा गया है कि सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवर को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल ऊंचे दामों में बेचते हैं, इसीलिए ऐसा कानून बनाया गया। सही बात है। पहले लोग जो है आपने देखा होगा, कोई भी किसी को प्रॉब्लम होती थी तो तुरंत भाग करके चला जाता था। तो वो लोग ऐसा विद्या तंत्र मंत्र सीखे रहते हैं, ठीक है ना, तब जाते थे मतलब सहायता करने के लिए। लेकिन आज बताइए, आज क्या है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज तो बहुत ही दुनिया अलग हो गई। यदि पहले के लोग जो है करते क्या थे, एक दूसरे की सहायता करते थे, लेकिन आज क्या है, एक दूसरे की सहायता करते हैं बहुत ही कम। लोग बताते हैं कि सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में देते हैं। हमारे कालबेलिया डांस में भी सांप जैसे मुद्राएं होती हैं, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है। ये देखिए कालबेलिया क्या है, डांस कर रहे हैं लोग जो है, और जैसे कि आपको दिखा दे रहे हैं ये कालबेलिया डांस है, ठीक है ना। ये देखिए कालबेलिया नाच की क्या है, मुद्रा है। जैसा आपको चित्र दिख रहा है, ये देखिए चित्र जो दिख रहा है फिगर में, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है, बीन पार्टी के बाजे हैं। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते। बीन हुआ, तुम्बा हुआ, खंजरी हुआ, ये सब किससे बनाए जाते हैं? ये जो है सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन में आपसे ये दे दिया जाए, यदि आपको जो है किसी से पूछे तो नहीं बता पाएगा। आप जो है अपना ज्ञान किसी को और बांटिए, जैसे हमने आपको दिया। आप भी जो है अपना बुक पढ़ते होंगे तो आपको भी जो भी नॉलेज मिलता होगा आप भी किसी और को बताइए, है ना। तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है ना। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम इति। आप जानते हो ना, विद्या धन एक ऐसा धन है जितना आप खर्च करोगे उतने बढ़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं शेयर कर दीजिए। देखिए शेयर करने से क्या होता है, शेयर जब भी आप लोग जो है अपने ग्रुप में शेयर करते हैं तो और बहुत सारे लोग जो है ऐसे होते हैं जिनको इन सभी चीज़ों की जानकारी होना आवश्यक है। वो लोग जो है इनसे बहुत सारा अनभिज्ञ हैं भी, ठीक है ना, नहीं जानते हैं। तो उनको जो है अगर यदि आप ग्रुप में डालेंगे, यानी व्हाट्सएप, यदि आप इन सभी चीज़ों को ग्रुप में डालेंगे तो जान लीजिए कि वो लोग बहुत खुश होंगे ऐसी जानकारी प्राप्त करके। देखिए सांप तो किसान के दोस्त हैं। देखिए लिखा गया सांप तो क्या है, किसान के क्या है, दोस्त हैं। सांप ना हो तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा? जंगली जो चूहे होते हैं, आपने देखा होगा जंगली चूहे भी होते हैं मोटे मोटे, वो जो है फसल को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इन चूहों से कौन बचाता है? सांप बचाता है ना। और किसानों का मित्र जो है सांप को कहते हैं, तो किसानों के मित्र जो है केचुआ को भी क्या बोलते हैं, किसानों का मित्र कहा जाता है ना। आपने पढ़ा होगा। देखिए हमारे देश में पाए जाने वाले
सांपों में केवल 4 तरह के सांप क्या होते हैं, जहरीले होते हैं। जहरीले सांप कौन कौन होते हैं, ये देखिए, नाग होता है जहरीला, सबसे जहरीला, करायत होता है, डुबोइया होता है और अफाई होता है। देखिए, और सबका ये फिगर आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए, नाग ये है, ये क्या है, नाग है, नाग है, करायत है, देखिए ये जो है करायत है, ठीक है, और ये यानी कि अफाई है, ये दुबोइया है और ये अफाई है। आपको दिख गए ना, सभी जो है साफ दिख गए आपको। तो ऐसे आपको दिखा है तो आप अंतर कर लेंगे कौन नाग है, कौन करायत है, कौन डुबोइया, कौन अफाई है ना। कि सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए, इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई मतलब सीरम दी जाए। और जो यह सीरम, जो दवाई बनती है, किससे बनती है, यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। यानी सांप का जहर का तोड़ जो है सांप के जहर ही दे पाएगा। और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर यह मिलता है। कौन, सीरम जो है सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर मिल जाता है। तो यहाँ से आपको जानकारी क्या मिली, यहाँ से आपको हम लोग जो है अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि हमारे देश में जो है, हमारे भारत देश में लगभग 4 तरह के की जो है जहरीले सांप होते हैं। कौन कौन से, नाग हुआ, करायत हुआ, डुबोइये हुआ, फाई हुआ, ये जो है 4 तरीके से जहरीले सांप पाए जाते हैं अपने देश में, ठीक है ना। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। अर्थात कहने का मतलब उसके दांत में ही जहर रहता है ना। कहते हैं सांप जो है फूंक मार दिए, फूंक मारने से तो व्यक्ति नहीं मरता, लेकिन जब सांप काटता है तो जब जो है दांत लग जाता है, अर्थात किसी व्यक्ति के जो है बॉडी में चुभ जाता है, तो जान लीजिए उससे क्या होता है, जहर का प्रवेश उसके बॉडी में हो जाता है। तो जैसे जैसे जो है जहर बढ़ता जाएगा, उसकी बॉडी में पूरा फैलता जाएगा, वैसे उसकी मृत्यु होना निश्चित हो जाती है। तो उस व्यक्ति को बचाने के लिए, उस व्यक्ति को बचाने का मात्र एक ही उपाय होता है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा हो उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई कौन दी जाए, सीरम दी जाए। और यह सीरम जो है तुरंत सरकारी अस्पताल में जो है रखी रहती है अचानक के लिए, यानी कि इमरजेंसी के लिए सही सीरम जो है हर सरकारी अस्पताल में जो है आपको मिल जाएगी। खाना हमेशा जो है आराम से खाना चाहिए, खाना धीरे धीरे खाना चाहिए, ठीक है ना, ठीक से चबा कर खाना चाहिए। खाना अच्छे से तभी पचेगा, अर्थात जो है आप जितनी देर तक जो है उसको चबा कर खाएंगे, जान लीजिए उतना ज़्यादा। देखो जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाते समय जैसे हमारे मुख में गया तो वैसे ही वो पचने लगा। पचने मतलब जो है थोड़ा जैसे मुख में जाता है तो जो है लार ग्रंथियाँ होती हैं, वो जो लार ग्रंथियाँ क्या कहती हैं, उसको उस भोजन को क्या करते हैं, लुगदी बनाती हैं। तो लुगदी बना करके ऐसा नहीं कि जो हम लोग जैसे खाए वैसे हम लोग पेट में चला जाता है, ऐसा नहीं। हमारे दांत क्या करते हैं, उसको पीसते हैं, यानी कि लुगदी बनता है। लुगदी बनने के बाद धीरे धीरे तब भी जो है अंदर जाता है ना, तभी तो अंदर जाता है, नहीं तो अंदर जाएगा कैसे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जितना देर तक जो है अच्छे से हम लोग को खाना जो है चबा खाना चाहिए खूब जो है, ठीक है। देखिए NCERT बुक में लिखा गया है, तो हमें इस चीज़ को मानना चाहिए। देखिए खाना धीरे धीरे खाना चाहिए। आज के समय ऐसा कोई करता है? आज के समय में तो हम बता रहे हैं आपको, हमने देखा है कि लोग जो है खाना खाते समय फ़ोन का यूज़ करते हैं, फ़ोन देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, है ना, जल्दी खा लेते हैं, है ना। उनको मतलब ही नहीं होता है, बस पेट में जाना चाहिए, बस जान लीजिए उनके पेट में जाना चाहिए, बस ऐसा है। खाना कैसे भी जाए बस पेट में जाए, बस उनका पेट भरना चाहिए बस। तो बताइए ऐसा क्या होगा, ऐसे बॉडी अस्वस्थ हो जाएगी, ठीक है ना। आप जो है देखे होंगे बहुत सारे लोग जो है बीमार होते हैं, तो ऐसा क्यों होते हैं, तो यही सब रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। आपने देखा होगा कि जब भी अस्पताल में हम लोग जाते हैं तो जब डॉक्टर क्या कर लेता है, एडमिट कर लेता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा तुरंत ग्लूकोज चढ़ाते हैं। इससे क्या होता है, ग्लूकोज चढ़ाने से होता क्या है कि जल्दी ही ताकत मिल जाती है और हिम्मत भी मिल जाती है, ठीक है ना, कार्य करने की शक्ति मिल जाती है, तभी इसीलिए जो है ग्लूकोज चढ़ाते हैं। और इसके विषय में
हमने पिछली वीडियो में बहुत विस्तार से चर्चा किया है, तो वह वीडियो आप लोग ना देखो ज़रूर देख लीजिएगा। यह वीडियो इसी वीडियो के जो है जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं वह वीडियो एंड स्क्रीन में लग जाएगी, अर्थात इसी वीडियो के एंड में वह वीडियो लग जाएगी, प्लेलिस्ट भी लग जाती है। NCERT क्लास 5th की बुक में सही खाना और सही सेहत के बारे में लिखा गया है और जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। देखिए दो लोगों के बारे में बात की जा रहा है। एक रश्मि है 5 साल की जो है, कैलाश है 7 साल का है। अब देखिए इनके डाइट के रूप में जो है क्या लिखा गया है। देखिए रश्मि 5 साल की है लेकिन लगती क्या है 3 साल की लगती है। हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ है, ठीक है। अक्सर बीमार रहती है क्योंकि थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जा पाती, खेलने की ताकत भी नहीं होती। अब देखिए खाना क्या करती है, मतलब खाने में क्या इसका खुराक क्या है। देखिए खाने में क्या करती है, पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक आधा रोटी भी मिलती तो समझो उस दिन बहुत मिल गया। अब देखिए कैलाश की बात हो रही है। कैलाश 7 साल का है यानी 7 ईयर का है। उम्र से क्या है बड़ा लगता है, यानी 7 साल का है लेकिन जो है 7 साल से अधिक का उम्र का लगता है। शरीर मोटा है और थुथुला, पैरों में दर्द रहता है, फुर्ती से कोई भी काम नहीं कर पाता है। बस से स्कूल जाना, दिन में जो है कई घंटे टीवी देखना। अब देखिए खुराक में क्या करता है, खुराक में कैसे मतलब इसे खाना कैसे खाता है। खाना में क्या खाता है, देखिए घर का बना खाना उसको पसंद नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये घर का खाना खाता ही नहीं है। दाल चावल रोटी सब्जी से दूर रहता है, लेकिन बाज़ार के चिप्स से बर्गर कोल्ड ड्रिंक बस यही उसको भाता है। अर्थात जो है कहने की मतलब सीधी सी बात है, यहाँ दोनों यानी कि खाने के बारे में जो है दोनों लोगों के बारे में बात किया है, रश्मि के बारे में और कैलाश के बारे में जो है बात किया गया है। तो रश्मि का जो खाना है बहुत कम खाती है, घर का ही खाना खाती है लेकिन कम खाती है। लेकिन कैलाश जो है तो बिल्कुल नहीं घर का खाना खाता है, लेकिन घर का खाना खाना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या करता है ये जो है कोल्ड ड्रिंक यानी बाज़ार के जो है चिप्स है बर्गर, ये सभी चीज़ें अगर बाज़ार की चीज़ें जितने हम लोग खाते हैं ना तो इससे जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, यानी कि जिसका तोन निकलता है, पेट निकलता है, यही सब रीज़न है। आपने कभी गौर किया होगा कोई भी दुकानदार होता है तो जो भी कढ़ाई होती है उसी में जो है तेल एक बार डाल देता है, वही तेल जो है बार बार यूज करता है। इससे कई तरीके से बीमारियों का जन्म होता है। तो आप लोग इससे सतर्क रहें, बाहर के जो तली चीज़ें हैं उसको बिल्कुल न खाएँ, अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रहें। आपको ले जाते हैं आगे। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लिखा गया है कि काला हंडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। अब काला हंडी ज़िले है कोई, अब बताइए काला हंडी किस ज़िले की बात किया जा रहा है। तो काला हंडी हम आपको बता दें ये उड़ीसा ज़िले की बात है, ठीक है ना। उड़ीसा ज़िले में है ये काला हंडी ज़िला जो है, कहाँ पर है तो उड़ीसा ज़िले में। तो उड़ीसा का ज़िला है काला हंडी में सबसे अधिक चावल जो है पैदा किया जाता है। जब चावल जो है ज़्यादा हो जाता है तो ये करते हैं दूसरे राज्यों में जो है इसको बेच देते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन ये मिल सकता है कि काला हंडी ज़िला यानी काला हंडी किस राज्य में है, ठीक है ना। या क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि उड़ीसा का एक जो है ज़िला है, निम्नलिखित में से उड़ीसा का एक ज़िला कौन सा है, तो आप लोग बताओगे काला हंडी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है हम छोड़ नहीं रहे, इसलिए हम आपको सबको बता रहे हैं। यही सब जान लीजिए, जीएस का क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, कई तरीके से क्वेश्चन बनता जाता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो ब्रेड हम लोग खाते हैं, जो मार्केट से ब्रेड मिलता है, उस पर जो है ये ब्लैक या जो ख़राब हो जाता है, वाइट बन जाता है, ब्लड जो ब्लैक बन जाता है, तो ये होता क्या है बताइए। क्या है ये जो ब्लैक बन गया है या वाइट बन गया है, तो ये क्या है। ब्रेड पर ये फफूंदी, ये क्या है, इसका नाम है ये फफूंदी है, ठीक है दोस्तों। इसका नाम याद कर लीजिए, इसको बोलते हैं फफूंदी। जो वाइट बन जाता है या ब्लैक बन जाता है इसी को बोलते हैं फफूंदी। तो आपसे क्वेश्चन ये कहा जा सकता है कि ब्रेड पर क्या होता है, ब्रेड पर किस कारण जो है ब्रेड खराब होता है, तो फफूंदी कारण जो है खराब होता है। कि एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, लिखा गया है दूध, ये चीज़ें हैं घरेलू उपाय है। तो दूध जो है क्या करते हैं हम लोग, दूध को उबालते हैं, है ना। पके हुए चावल क्या करते हैं हम लोग, एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। और हरा धनिया जो क्या करते हैं हम लोग, हरा धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। लेकिन हरा धनिया जो है कुछ क्षण तक जो है अगर गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं तो कुछ क्षण के लिए वो ठीक रहता है, जस का तस रहता है, ठीक है।
लहसुन, प्याज, लहसुन खुले में रखते हैं नमी से बचा करके। अब जैसे कि आप लोग जानते हो, जैसे ही उसको नमी मिलती है वो जो है वो ख़राब हो जाता है। लहसुन हुआ, प्याज हुआ, ख़राब होने के कारण जो क्या है, नमी होती है। अगर जहाँ नमी होती है, जान लीजिए लहसुन और प्याज तभी ख़राब होता है। तो लहसुन और प्याज को बचाने के लिए आप क्या करेंगे, हमेशा नमी से दूर रखोगे। ठीक है। देखिए आगे लिखा गया है, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने बनाया तो ये मामीडी टांड्रा क्या है। देखिए मामीडी टांड्रा जो है ये आम पापड़ होता है। ठीक है ना, इसका नाम क्या है, आम पापड़, इसको बोलते हैं आम पापड़। ठीक है। अब ये आम पापड़ कैसे बनता है, यही सब जो है प्रक्रिया जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए जैसे कि आपको हमने पहले बता दिया गया, जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया कि मामीडी टांड्रा ये क्या है, आम पापड़ है। ठीक है। देखिए मामीडी टांड्रा या आम पापड़ कैसे बनता है, देखिए यही बताया गया कि यह तो 4 हफ्तों का मेहनत वाला काम है, अर्थात लगभग 1 महीने लग जाते हैं। आम पापड़ बनाने में लगभग कितना, 4 हफ्ते मतलब 1 महीने लगभग लग जाता है। ठीक है ना। मामीडी टांड्रा मतलब क्या बोलते हैं, आम पापड़। देखिए इसमें क्या क्या आवश्यकता होती है लिखा गया है, इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें क्या क्या लगता है, कौन कौन सामग्री लगती है। चटाई, कैजुरीना पेड़ के डंडे लगते हैं, नारियल से बनी रस्सी लगती है, गुड़ और चीनी। ये सभी सामग्री जो है मामीडी टांड्रा बनाने में यानी आम पापड़ बनाने में ये सभी सामग्री की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है पुणे से कोलकाता तक, देखिए साफ साफ लिखा गया है पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन, कितना, 2 दिन लगते हैं। ठीक है। देखिए कोई भी बात अगर एनसीईआरटी में लिखी गई है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो हम कोई क्वेश्चन छोड़ते नहीं हैं। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से जाने पर कितने दिन का टाइम लगता है, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, तो ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो जो लोग नहीं जानते रहेंगे इसमें लिखा गया है एनसीईआरटी में, तो जो गलत करके आएंगे। साबुत मसूर के जो दलने से, साबुत मसूर को दलने से मैं दाल बनती हूँ। ठीक है। लेकिन मुझे तुम अंकुरित नहीं कर सकते हो। अगर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा बीज है जिसे अंकुरित नहीं किया जा सकता है, साबुत मसूर के जो दाना होता है उसे हम लोग अंकुरित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। प्यारे मित्रों, यदि इस वीडियो को और अधिक बड़ा किया जाए तो जान लीजिए पूरा वीडियो सब लोग देखते नहीं हैं, इसीलिए जो है खंड करके देखिए क्लास फिफ्थ की बुक जो है पढ़ाई जा रही है आपको, तो क्लास 5th की जो है जितने इंपॉर्टेंट है आपको हम डायरेक्ट दिखाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, जो हर संभव तरीके से व्याख्या करते हैं। तो आपका एक दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को शेयर करें, जिससे अगर यदि आप शेयर करते हैं तो हमारा मन और अधिक लगता है कि इस वीडियो को यानी कि जल्दी वीडियो हम लोग शूट करें, जल्दी वीडियो को बनाएं आपके लिए। ठीक है। तो बस हमारे लिए बस एक प्लीज़ जो है आप लोग क्या कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद आपको शेयर करना है। ठीक है। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसी ग्रुप में जो है आपको शेयर कर देना है। देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट तरीके से हम जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं हम आपको बताते हैं, लेकिन आपके लिए हम करते हैं ना, तो आप जो है बस हमारे लिए इतना कीजिए कि एक लाइक और एक शेयर कीजिए। इससे ये हमें प्रेरणा मिलती है कि आप लोग लाइक करते हो और शेयर करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग जल्दी वीडियो बनाएं। ठीक। यदि आपको जो है क्लास 3rd से जो है पूरी एनसीईआरटी बुक देखना है तो एक एनसीईआरटी बुक की जो है क्लास 3rd से हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो एंड में जो है वो वीडियो लग रही है, इस पर क्लिक करके सभी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।